नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक तांत्रिक उपाय बताता हूं। तांत्रिक मतलब वो मुसान वाली खोपड़ियाँ, वो राख अग्नि हा करते भूत, वो नहीं। तांत्रिक का मतलब होता है तंत्र। अपना शरीर है ना, वो खुद एक तंत्र है। तंत्र का मतलब होता है तन से जो चीज़ की जाए वो तंत्र माना जाता है। तो मैं एक तांत्रिक उपाय बताता हूँ। साधारण है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, घर गृहस्थी में करने जैसा उपाय है। और इतना चमत्कारी है कि इस उपाय को जिसने कर लिया उसने पलट के नहीं देखा, और जिसने कंटिन्यू कर लिया उस आदमी का नाम रोशन हो गया। धन दौलत शोहरत सब कुछ उसके घर में आती चली गई। मान सम्मान उसका बढ़ने लग गया, उसके घर का बढ़ने लग गया, उसके घर के सदस्यों का बढ़ने लग गया, उसके सदस्यों की बुद्धि ठीक होने लग गई। सब की पहले से ठीक थे तो सबसे बढ़िया और उन्नत होने लग गई। बहुत शानदार चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन चमत्कार इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। देखने में बड़े सरल, बहुत सरल है, लेकिन बहुत ही चमत्कारी। तो है क्या ये? दोस्तों, इस चीज़ के बारे में आज मैं बताता हूँ आपको। ये चीज़ भारतीय तंत्र में धन को खींचने के लिए स्पेशल बनाई जाती है। मुद्रा कोई भी हो, चलन की मुद्रा, उस चलन की मुद्रा को ये चीज़ खींचती है जहाँ बैठती है। जैसे आपने अपने घर में इस चीज़ का प्रयोग किया, और वर्तमान में जो धन चलता है मार्केट में, जो करेंसी चलती है, उस करेंसी को ये खींच लेगी, आपको धनवान बना देगी। देखते देखते आप धनवान बनते चले जाओगे। धन संबंधी जो कोई भी समस्या, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके प्रारब्ध इतने बुरे होते हैं, कितना ही कुछ कर लो, उपाय कर लो, टोने कर लो, टोटके कर लो, एक बार कुंडली अपने जरूर दिखा देनी चाहिए। जन्म कुंडली जरूर दिखा देनी चाहिए। आप जन्म कुंडली दिखा देते हैं, ये मेरा वो रहता है यहाँ लगा हुआ, उस पर आप संपर्क करके जन्म कुंडली दिखा दीजिए। जन्म कुंडली में क्या होता है, प्रारब्धों का हिसाब हो जाता है। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो ये बता देते हैं कि पिछले जन्मों के पाप कर्म बहुत ज़्यादा है। तो उन पाप कर्मों को काटने के लिए भी, जैसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, इनका जैसे पाठ करते हैं अपन, जैसे अशोक के वृक्ष होते हैं, जितने ज़्यादा अशोक के वृक्ष लगा देते हैं, है ना, तो अपने पाप कटते रहते हैं। तो अपने को किसी भी साधना में सफलता जल्दी मिलती है। और साधना में सफलता के ज्योतिषी योग भी होते हैं कि ज्योतिष के आधार पर भी बताया जाता है कि साधना में सफलता इनको मिलेगी। और कुछ लोगों को जन्मजात सफलता, कुछ लोगों को जन्मजात ग्राउंड प्राप्त हुआ रहता है, उनको पता नहीं रहता है। ग्राउंड का मतलब होता है इधर बैठे इधर सफलता, क्योंकि पिछले जन्मों की तपस्या उनकी बड़ी भारी रहती है। इस जन्म में सिर्फ उनको फॉर्मेलिटी करनी रहती है, बैठे कि तुरंत साधना सिद्ध हो जाती है। ये कोई साधना नहीं बता रहा हूँ आज मैं, आज एक उपाय बता रहा हूँ जो बहुत सरल है, आसानी से आप कर सकते हो। और इस उपाय को करने में आपको 21 दिन कंटिन्यू करना है। 21 दिन कंटिन्यू करोगे तो आपको 1 घंटा रोज़ का लगेगा, उसके बाद में 5 मिनट लगेगा बस। रोज़ 5 मिनट इस उपाय को आप करते रहिएगा। इतना शानदार उपाय है कि आपका जीवन बदल देगा। काम धंधा करते हो नहीं चलता है, आज की डेट ऐसी है, आज वर्तमान का युग ऐसा है कि जेब में पैसा नहीं है ना, तो इंसान को 10 कदम चलना मुश्किल है। 10 कदम यूँ चल के नहीं, 10 कदम इस संसार में चलना मुश्किल है। क्या है कि एक चाय पीने जाते हो ना तो भी 20 रुपये लगता है। वो 20 का नोट जेब में होगा तो चाय वाला चाय पिलाएगा। एक वड़ा पाव खाने जाते हो तो भी 50 रुपया लगता है। कुछ भी खाने, बिना पैसे के आज की डेट में कुछ भी नहीं होता, तो पैसा ज़रूरी है। और ये वड़ा पाव या चायों से कुछ नहीं होता है। जब आप हम घर गृहस्थी लेके बैठते हैं ना तो पसीना छूट जाता है। इतना खर्चा होता है कि उस खर्चे को कमाने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और खर्चा बेशुमार होता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, आप देखो कितना भयंकर खर्चा, उनकी किताबों का खर्चा देखो। हम अपने ज़माने में आज से आज तक जितने पढ़े उतनी किताबें नहीं लगी होगी, जितना खर्चा नहीं लगा उतना खर्चा तो इनके 1 साल में लग जाता है।
इनके बैग से इतने भारी भारी आते हैं, किताबें भारी भारी, और स्टेटस मेंटेन करके भी चलना पड़ता है बच्चों का, नहीं तो बाकी के बच्चे क्या कहेंगे, ये गरीब बच्चा आ गया स्कूल में, बच्चे की तौहीन करेंगे, वो भी अच्छा नहीं है। आजकल के बच्चे तो बड़े समझदार हैं। हमारे तो फटी चड्डी होती तो भी चल जाता था, चड्डी के वो आप जो समझते हैं वो जानते हैं कि राजस्थान में तो अक्सर क्या होता था कि जो गरीब परिस्थिति के लोग थे वो अपने बच्चों के अगर चड्डी फट गई तो उसके कारी लगा देते थे, यानी दूसरा कोई कपड़ा लगा करके उसको सिल देते थे, उसको कारी हो जाती, वो भी चल जाता था स्कूल में। लेकिन आजकल तो फर्स्ट क्लास अप टू डेट ड्रेसेज चलती, वो भी स्कूल वाले देते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में तो दोस्तों पैसा कहाँ नहीं चाहिए, और पैसे की जो महत्ता है उसको नकारा नहीं जा सकता। तो आज मैं जो तंत्र बताऊं, उस तंत्र के द्वारा आपके जीवन में धन संबंधी जो कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखते देखते आपको धन के रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि आप पहले से व्यापारी हैं, धन काम धंधा नहीं चल रहा है, तो आपका काम धंधा एकदम से चल निकलेगा। आप आश्चर्य करोगे, आपके दुकान में ग्राहकों की भीड़ रहने लग जाएगी। यदि आप बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है, तो इस साधना को करने, इस उपाय को करने के बाद में रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी निश्चित है, क्योंकि इसमें एक महाशक्ति चलती है जो साधक को अतिशीघ्र उन्नति प्रदान करती है। तो इस साधना को कैसे किया जाएगा? शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। उस बृहस्पतिवार के दिन भरणी नक्षत्र हो तो सबसे बढ़िया है, और भरणी नक्षत्र हो बृहस्पतिवार शुक्रवार दोनों में से कोई दिन हो तो भी बढ़िया है। दोनों में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख के किया जाता है। उपाय बहुत साधारण है, बहुत सरल है। क्या करना होता है आपको दालचीनी की लंबी लंबी 5 स्टिक लीजिए, सिनामिन स्टिक 5। उस 5 सिनामिन स्टिक पर कोई ऐसा नया नोट लेके आइए जो प्रचलन में सबसे भारी हो। जैसे वर्तमान में प्रचलन में 500 का नोट ही है, बाकी 2000 तो मोदी जी ने उड़ा दिए, तो 500 का नोट वर्तमान प्रचलन में सबसे भारी है। तो 500 का नोट एकदम नया लेके आइए बैंक से सीधा, वो नोट ला करके इसी मुहूर्त में वो नोट उस सिनामिन के 5 जो डंठल लाते हो आप, स्टिक लाते हो, उस स्टिक पर वो नोट लपेट दीजिए। लपेट करके अब आपको क्या करना है, पीले रंग की रेशमी रस्सी, पीले रंग का रेशमी धागा मस्त चमकीला, बाजार में थोड़ा सा मोटा सा मिलता है, बढ़िया सा खूबसूरत धागा लाइए। वो धागा एकदम उस पर लपेट दीजिए, 3 गांठ उस पर लगा करके और उसको ऐसे बांध दीजिए। कस के नहीं बांधना है, सिनामिन टूट जाएगी। आराम से ऐसे बांधना है, सॉफ्ट सॉफ्ट के, टूटे भी नहीं और काम भी हो जाए। अब अपने सामने एक बाजोट के ऊपर छोटा सा पीला रुमाल जैसा बड़ा सा कपड़ा बिछा के रखिए। एक प्लेट में ये 5 सिनामिन जो आपने रखा वो रखिए। अब उस पर थोड़ा सा गंगा जल से छिड़काव कीजिए, पवित्रीकरण बोलते हैं। गंगा जल से छिड़काव कर दिया। अब उस पर चंदन और चावल लगाइए, चंदन और चावल लगा दिए। अब क्या करना है, दिया धूप वहाँ लगा करके और वहाँ बैठ करके आपको 11 माला का एक मंत्र का जाप करना है। माला कोई भी हो सकती है, कमलगट्टे की हो सबसे बढ़िया, तुलसी की हो तो भी बढ़िया, रुद्राक्ष की हो तो भी बढ़िया, वैजयंती की हो तो भी बढ़िया, स्फटिक की हो तो भी बढ़िया। इनमें से कोई भी माला का आप चुनाव कर सकते हो, जो आपके घर में पड़ी हो माला ले लेना। कोई ज़्यादा सिद्ध मालाएं लाने की आवश्यकता नहीं, आराम से कर लेना, ठीक है। आपको 11 माला का जाप करना है। 11 माला का जाप करने के बाद में 1 माला का हवन करना है। माला का हवन मतलब माला को हवन में नहीं डालना है, 1 माला मंत्रों का हवन करना है, ठीक है। जो मंत्र अपने आप स्वा लगा हुआ है तो आपको आहुति दे के 1 आहुति, एक इस प्रकार से 108 आहुतियाँ दे करके 1 माला आपकी पूर्ण हो जाएगी। वो 1 माला का आपको हवन करना है। आप समझ गए होंगे यहाँ तक की बात अच्छी तरह। हवन में तो आप सब जानते ही हो क्या क्या सामग्री मिलती है, बाज़ार में हवन पूड़ा वगैरह सब मिलता है। तो इंद्रजौ ला करके, तिल ला करके, चावल ला करके, शक्कर ला करके, सब मिला करके उसमें घी भी मिला करके बढ़िया और हवन कीजिए। उसमें गुलाब की पत्तियाँ थोड़ी सी मिला लीजिए, फिर इस हवन को आप कीजिए,
ठीक, एक ही दिन हवन करना है। आपको हवन करने के बाद में क्या करना, एक हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ ले ली, उस हल्दी की गांठ को उसमें साथ में रखना है। ठीक, थोड़े से अक्षत, साबुत चावल जो टूटे हुए नहीं उन्हें अक्षत कहते हैं, वो साबुत चावल आप साथ में रख लें। साथ में रख के इसको अच्छी तरह से, जो पीला कपड़ा आपने लगाया ना बाजोट पर, उस पीले कपड़े को प्लेट में से निकाल करके बाजोट पे वो पीला कपड़ा उस पर लगा करके अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करके इसको किसी दूसरी पीली रस्सी से बांध लें, हल्का हल्का बांध लें आराम से, ताकि खुले नहीं और टूटे भी नहीं। अब इसको पूजा घर में रख दें। पूजा घर में रख दें, ये 21 दिन तक पूजा घर में रहेगा, ध्यान रखना, 21 दिन तक पूजा घर में रहेगा। पूजा घर में रख दें। पूजा घर में रखने के बाद में 10 माला आपको, जो आज मैं मंत्र बताऊं, उस मंत्र की रोज़ जपना है। 10 माला 21 दिन तक जपने के बाद में अब उसको प्रणाम करके वहाँ से उठा करके आपकी जो तिजोरी है, जो वाल्ट है, जो एलमेरा है, उसमें सुरक्षित ढंग से उसको रख दीजिए। रख करके अब चाहे आप एक माला का रोज जाप करते रहिए। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में जीवन में एक चमत्कार सा हो गया है। चारों तरफ से धन आ रहा है, बैठे बैठे धन खींचा चला आ रहा है। ये धन को खींचने का एक बहुत ही उत्कृष्ट उपाय है, जिसे करके आप घर बैठे धन को खींच सकते हो। मंत्र सुनो दोस्तों, बड़ा प्यारा मंत्र है। ये महालक्ष्मी का ही मंत्र है, लेकिन ये इस मंत्र में क्या होता है कि बहुत सारी शक्तियाँ साथ में काम करती है, इसलिए मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मंत्र बहुत साधारण स्वरों में मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मंत्र है ओम धनदाये स्वाहा, ओम धनदाये स्वाहा, ओम धनदाय स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके कहीं दीक्षा लेने भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप तुरंत इसका जाप शुरू करके अपने जीवन को एकदम चमत्कृत कर सकते हैं। धन के कोई कमी नहीं रहेगी, चारों तरफ से धन खींचा चला आएगा और आर्थिक समस्याओं का निदान हो जाएगा। सर पे कर्जा है तो भी ख़त्म हो जाएगा। आपका अगर धन के कारण कोई काम अटक रहा है तो वो भी पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार चीज़ है, इसे करके देखिए, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।